बहुत बरस पहले एक टाइम मैगजीन में कोई एक लिस्ट आई थी 100 ग्रेट रूलर्स की, ग्रेट मेन की। तो उसमें 2 हिंदुस्तानी थे, एक गांधी एक अकबर। जिस वक्त यूरोप को सेकुलरिज्म का मतलब नहीं मालूम था, ये वर्ड ही नहीं सुना था कि क्या कॉम्पोजिट कल्चर क्या चीज होती है, तो ये तो एक दूसरे को स्टेज पे जला रहे थे जिंदा, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक। उस वक्त एक आदमी हिंदुस्तान में न सिर्फ अपने एक्शन से बल्कि अपनी पूरी फिलॉसफी और थॉट से एक कॉम्पोजिट कल्चर और एक कॉम्पोजिट वैल्यूज पैदा करने की, जैसे आप सेकुलरिज्म कहते हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहा था और सीरियसली एफर्ट कर रहा था। ही वाज ओमनीपोटेंट किंग। उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट थी जो उसे रोक सकती थी, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, ना कोई पार्लियामेंट थी कि खड़े होकर कहती साहब ये आपने कैसे किया। वो जो चाहता था कर सकता था। वो आदमी महाभारत फारसी में ट्रांसलेट करा के पूरे सेंट्रल एशिया में, चूंकि फारसी तो हर जगह थी, सब बोलते थे, वहां भेजता है। नल दमयंती ट्रांसलेट करवाता है। उसके यहाँ जो दरबार में रिचुअल्स हैं, वो कितने हिंदुस्तानी रिचुअल्स हैं, क्या क्या है। उसका एक इबादत खाना एक जगह बनाता है जहां पर ये आते हैं क्रिश्चियन गोवा से, ये इस्लामिक आलिम, हिंदू ब्राह्मण, पंडित, बहुत बड़े बड़े, इनको सब में इनके साथ बैठ के बहस करता है, सवाल करता है। वो जवाब देते हैं कि व्हाई कांट वी हैव एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्यों नहीं हो सकता है जिसमें सारे धर्म जो हैं अपनी जगह हो। तो उस वक्त जो वहां से आए थे गोवानी, उन्होंने कहा आप तो सारे धर्मों को एक समझते हैं। वो क्रिश्चियन थे, गोवा से आए, तो आप हमें इजाजत दीजिए कि हम यहाँ चर्च बनाए। तो उसने दे दी। और नॉर्थ इंडिया में पहला चर्च आगरा में बना था अकबर के जमाने में। ओके। तो ये आदमी जिसकी सारी पॉलिसी रही, उसका एक बेटा था मुराद, 3 बेटे थे, 2 तो मर गए, दानियाल और मुराद। सलीम किंग बना। तो उसने अपने बाप को लिखा कि मुझे कोई ऐसी किताब दीजिए कि जिसे पढ़ के मैं जिंदगी और दुनिया को समझ सकूं। तो उसने महाभारत भेज दी उसे कि ये पढ़ लो तुम, अगर तुम ये समझ गए तो तुम दुनिया को समझ जाओगे।